एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुंदरपुर, रहती थी एक विधवा माँ। नाम था सरला देवी। सरला की उम्र करीब 50 साल की थी। उनका चेहरा सादा था, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को भीतर तक छू जाती थी। सरला का पति हरिप्रसाद 20 साल पहले एक सड़क हादसे में चले गए थे। उस समय उनका बड़ा बेटा विक्रम सिर्फ 10 साल का था और छोटी बेटी नेहा 5 साल की। हादसा इतना भयानक था कि हरिप्रसाद की लाश भी ठीक से नहीं मिली। सरला उस दिन अस्पताल के बाहर घंटों बैठी रही, रोती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। घर लौटीं तो 2 छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। पापा कब आएंगे? सरला ने उन्हें गले लगाया और कहा, पापा अब ऊपर वाले के पास गए हैं। अब हम तीनों ही एक दूसरे के लिए हैं। उस दिन से सरला का जीवन सिर्फ अपने बच्चों के लिए हो गया। गांव में उनका छोटा सा घर था, 2 कमरे, मिट्टी की दीवारें, टिन की छत। बारिश में छत से पानी टपकता, सर्दी में ठंड हड्डियों तक पहुंचती। सरला सुबह सुबह उठती, सबसे पहले चूल्हे में आग जलाती, बच्चों के लिए खाना बनाती। फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाती, कभी किसी के खेत में, कभी निर्माण के काम में, कभी घरों में बर्तन मांजने। कमाई बहुत कम होती, दिन के 100-150 रुपए, लेकिन उससे बच्चों का पेट भर जाता, स्कूल की फीस भर जाती। विक्रम बड़ा होने लगा। वह माँ की मेहनत देखता था। स्कूल से लौटकर घर का काम करता, नेहा को पढ़ाता। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करने दूंगा। सरला मुस्कुराती, बेटा पढ़ो, अच्छा इंसान बनो। माँ को इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। नेहा भी समझदार थी। वह घर के सारे काम करती, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, छोटे मोटे काम। दोनों बच्चे जानते थे कि उनकी माँ रात रात भर जागकर उनके लिए सिलाई का काम करती है ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे आए। एक साल नेहा बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, खांसी, सांस फूलना। गांव के डॉक्टर ने कहा, निमोनिया है, शहर के अस्पताल ले जाओ। सरला के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने कान के सोने के झुमके बेच दिए जो शादी के समय उनके पति ने दिए थे। नेहा को शहर ले गई। अस्पताल में कई दिन रहे। नेहा ठीक हुई, लेकिन सरला का दिल हमेशा के लिए डर गया। उस दिन के बाद उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। विक्रम बहुत होशियार था। 10वीं में पूरे जिले में पहला आया। गांव वालों ने तारीफ की। कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। सरला ने आखिरी बची जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। विक्रम शहर गया, पहली बार माँ से दूर। हर रविवार को फोन करता, माँ तुम ठीक हो ना? सरला हमेशा कहती, बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। नेहा भी बड़ी हुई। वह टीचर बनना चाहती थी। गांव के स्कूल में ही पढ़ाने लगी, बिना सैलरी के, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सरला अब भी मजदूरी करती। शरीर थकने लगा था, कमर दर्द, घुटनों में तकलीफ, लेकिन मुस्कुराहट नहीं गई। विक्रम ने इंजीनियरिंग पूरी की, अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी आई तो गांव दौड़ा आया। माँ के लिए नई साड़ी, नेहा के लिए किताबें, और सबसे बड़ी बात, उसने माँ के नाम पर एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। पुराना घर गिराकर नया घर, 2 कमरे, बाथरूम, किचन। छत से पानी नहीं टपकता। सरला नए घर में घुसी तो रो पड़ी, बेटा इतना कुछ? मैं तो पुराने घर में ही खुश थी। विक्रम ने कहा, माँ तुमने मुझे जिंदगी दी, अब मेरी बारी है। नेहा ने टीचर की नौकरी पक्की कर ली। गांव के ही स्कूल में पढ़ाने लगी। गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देती। सरला अब मजदूरी नहीं करती थी।
बच्चे उन्हें आराम करने को कहते, लेकिन सरला कहती, आराम से मुझे नींद नहीं आती, मैं कुछ न कुछ करती रहूंगी। वे गांव की औरतों को सिलाई सिखाने लगी, छोटा मोटा काम करती। एक दिन बहुत तेज तूफान आया, गांव में बाढ़ जैसे हालात, कई घर बह गए। सरला का नया घर तो सुरक्षित था, लेकिन गांव के कई परिवार बेघर हो गए। सरला ने अपना घर खोल दिया, सब आ जाओ, मेरे घर में जगह है। विक्रम और नेहा भी आए। तीनों ने मिलकर गांव वालों की मदद की, खाना बांटा, कपड़े दिए, रहने की जगह दी। सरला रात रात भर जागकर सबको खाना खिलाती। अब सरला बुजुर्ग हो चुकी है, बाल सफेद, चलने में छड़ी का सहारा, लेकिन आंखें वैसी ही चमकदार। गांव के बच्चे उनके पास आते, सरला कहानियां सुनाती अपने जीवन की, मेहनत की, प्रेम की। कहती, बेटा, माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है, वह कभी नहीं मरता। माँ कुछ नहीं मांगती, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती है। विक्रम की शादी हो चुकी है, नेहा भी शादीशुदा है, पोते पोतियां हैं, लेकिन हर त्योहार पर सब सरला के पास आते हैं। सरला उन्हें गले लगाती और कहती, मेरे बच्चे, तुम सब मेरी जिंदगी हो। गांव वाले आज भी सरला की बात करते हैं, कहते हैं, सरला की कहानी हर माँ की कहानी है, त्याग, बलिदान, बिना शिकायत के प्रेम। यह कहानी हर दिल को छूती है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक माँ होती है जो चुपचाप सब कुछ सहती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है।